नीरज एक युवा लेखक था जो रहस्यमयी और डरावनी कहानियों पर आधारित उपन्यास लिखता था। उसकी किताबें ठीक ठाक बिकती थी, लेकिन उसे वह सफलता नहीं मिली जिसकी उसे चाह थी। जब नीरज को चांदनी बाग के डाकघर की कहानी का पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा ले तो उसकी अगली किताब न केवल उसे प्रसिद्धि दिलाएगी बल्कि उसे साहित्यिक ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। पर क्या है ये चांदनी बाग का डाकघर और क्या है इससे जुड़ी कहानी? दिल्ली के एक पुराने इलाके चांदनी बाग में एक सुनसान डाकघर था। यह डाकघर 50 साल पहले बंद हो गया था, लेकिन उसके बंद होने की वजह आज तक रहस्य बनी हुई थी। आसपास के लोग कहते थे कि डाकघर से जुड़ा एक श्राप है और वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का कहना था कि उस डाकघर में कोई अदृश्य शक्ति रहती है। जो भी वहां की चिट्ठियों को छूता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यही कहानी पढ़कर नीरज ने एक साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में लोगों से छुप छुपाकर नीरज ने डाकघर में प्रवेश किया। चारों ओर सन्नाटा था। डाकघर का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन हल्का धक्का देने पर खुल गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। जर्जर अलमारियां, धूल से भरे पत्र और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान। नीरज ने टार्च की रोशनी में चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी जो बाकी पत्रों से अलग था। वह पत्र चमक रहा था। उसने उस पत्र को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पत्र पर खून से लिखा था, जो भी इस पत्र को पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। 7 दिनों के भीतर तुम्हारा अंत होगा। नीरज ने इस पत्र को एक मजाक मानकर अपनी डायरी में रख लिया। उसे लगा कि यह एक पुरानी कहानी को डरावना बनाने का कोई तरीका हो सकता है। लेकिन उसी रात नीरज के कमरे में अजीब घटनाएं घटने लगी। अचानक बिजली चली गई और कमरे में एक अजीब ठंडक भर गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। डरते हुए उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसे लगा कि परछाई अब भी उसके आसपास है। अगले ही दिन नीरज के दोस्त अमन की अचानक मौत हो गई। अमन ने मरने से पहले नीरज को फोन किया था और कहा था, नीरज, तुमने जो पत्र उठाया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी श्राप बन गया है। इसे जलाओ वरना हम सब मर जाएंगे। नीरज को अब एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं है। उसने चांदनी बाग के बुजुर्गों से बात करनी शुरू की। बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह डाकघर कभी बहुत व्यस्त हुआ करता था। वहां का डाकिया मनोहर अपने काम के लिए जाना जाता था। वह चिट्ठियां समय पर पहुंचाने में कभी चूक नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसे पहुंचाने का अर्थ था किसी की हत्या। चिट्ठी चांदनी बाग के अमीर और क्रूर आदमी चंद्रकांत ने लिखवाई थी। मनोहर ने वह चिट्ठी पहुंचाने से इनकार कर दिया। चंद्रकांत ने गुस्से में आकर मनोहर की हत्या करवा दी और उसकी लाश को उसी डाकघर में छुपा दिया। तभी से लोग कहते हैं कि मनोहर की आत्मा वहां कैद है। वह हर उस इंसान को सजा देता है जो उस चिट्ठी को उठाता है। नीरज ने सोचा कि वह मनोहर की आत्मा को न्याय दिलाएगा। उसने चंद्रकांत के अपराधों को उजागर करने का फैसला किया। उसने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की और चंद्रकांत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा। लेकिन चंद्रकांत और उसके बच्चों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चंद्रकांत को बचा लिया।
उसने नीरज को धमकी दी, अगर वो ये मामला आगे बढ़ाएगा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। नीरज चंद्रकांत की बातों को अनसुना करते हुए डाकघर की ओर भागा। डाकघर जाकर नीरज ने मनोहर की आत्मा से माफी मांगी। मैंने तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मुझे माफ कर दो। तभी मनोहर की आत्मा गुस्से से भड़क उठी। उसने कहा, तुमने मेरा पत्र उठाया और वादा किया था, अब तुम भी मौत के सौदे का हिस्सा हो। अचानक से डाकघर की दीवारें हिलने लगी, चारों ओर पत्र उड़ने लगे। नीरज ने बचने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति ने उसे गले से पकड़ रखा था। अगले दिन नीरज का शव डाकघर में पाया गया। उसके हाथों में वही खून से लिखा पत्र था। नीरज की मौत के बाद नीरज के भाई प्रतीक ने चंद्रकांत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसे शक था कि चंद्रकांत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के कारण ही नीरज की हत्या हुई है। हालांकि सुनवाई ज्यादा दिन चल नहीं पाई। केस दर्ज कराने के 4 दिन बाद ही चंद्रकांत का शव भी डाकघर से प्राप्त हुआ। उसके चेहरे पर डर और दर्द के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि चंद्रकांत की हत्या किसने की और आखिर चंद्रकांत इस डाकघर तक पहुंचा कैसे। तब से आज तक चांदनी बाग का डाकघर बंद ही पड़ा है। लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन हर रात डाकघर से फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे इंसाफ चाहिए।